स्वागत है आपका ब्लैक कैट स्टोरीज में। इस चैनल पर आपको डरावनी और भूतिया कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं मथुरा के बीटेक कॉलेज में था। हॉस्टल का चयन हो चुका था और घर से सीधा मैं हॉस्टल गया। वहाँ पर कई सारे सिंगल रूम थे, इसलिए मैंने सिंगल रूम ही चुना। रूम में जाकर सारी किताबें और सामान सेट किया। सफ़र की वजह से मैं काफ़ी थका हुआ था और रात को खाना खाकर सो गया। आज कॉलेज का पहला दिन था, काफ़ी अच्छा गया। रात को पढ़ते पढ़ते 11 बज चुके थे और मुझे नींद भी आ चुकी थी। मेरे सोने के बाद रात को किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने मोबाइल ऑन करके देखा तो लगभग 3 बज चुके थे। सोचा इतनी रात को कौन होगा। मैंने दरवाज़ा खोला पर कोई भी नहीं था। मैं फिर से आकर सो गया। कुछ ही देर हुए होंगे, फिर से ज़ोर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और पूछा कौन है भाई, लेकिन कोई भी नहीं था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है। पानी पीकर मैं फिर से लेट गया। फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला पर कोई नहीं था। पास ही मेरे दोस्त सत्यम का कमरा था, जो मेरे ही क्लास में था। मैंने उसे बुलाया। मैंने सत्यम को बताया कि बार बार कोई मेरा दरवाज़ा खटखटा कर जा रहा है। सत्यम बोला पता नहीं भाई, मैं तो सो रहा था, कोई होगा। फिर हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। मैं आकर फिर से सो गया। फिर दरवाजे से खटखटाने की आवाज़ आई। इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और चुपचाप मैं सो गया। सुबह नहा धोकर आया तो मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा कि उस पर किसी के खुरेचने के निशान हैं। ये सब देखकर लग रहा था कि किसी बिल्ली का काम है। फिर मैंने दोपहर को जब रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा कि अब कोई भी निशान नहीं है। बगल के कुछ लड़कों से मैंने पूछा कि भाई तुम लोगों ने रात को मेरे कमरे पर दस्तक दी थी क्या, लेकिन सब ने नकार दिया। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर पढ़ने के बाद शाम को बाहर घूमने के लिए निकल गया। बाहर से घूम के आने के बाद मैं सो गया। रात को मुझे ऐसा लगा कि कोई कुछ पढ़ रहा है। ध्यान से सुना तो पता लगा कि फिज़िक्स के डेफिनेशन पढ़ रहा है। आंखें खोली तो देखा मेरा रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। पास ही मुझे लगा कि कोई कुर्सी पर बैठा है। मेरा गला सूख गया। जल्दी से लाइट जलाई पर कुर्सी पर कोई नहीं था। पर देखा तो टेबल पर मेरा फिज़िक्स का किताब खुला हुआ था। मन में मेरे कई सारे सवाल उठने लगे कि दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। मैं तो बंद करके सोया था और ये बुक कैसे यहाँ खुली हुई है। आज रात मैंने फिज़िक्स की पढ़ाई करी ही नहीं। दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा, फिर बंद करके मैं सोने चला गया। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो कोई जैसे भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। मैं मन ही मन बोलने लगा कि कौन है बे, आज सारी मस्ती निकाल दूंगा। मैं धीरे धीरे नीचे आया और इधर उधर देखा, पर कोई भी नहीं था। अब रात को किसी को बुलाना भी ठीक नहीं लग रहा था। मैं अपने रूम में वापस आ गया। जैसे ही मैं रूम में वापस आया तो मैंने देखा कि मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है और मेरी किताबें किसी ने फाड़ दी हैं। अब ये तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। ये सब देखकर मैं चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर बगल के कुछ लड़के बाहर निकल कर आए। मैंने उनको ये सारी बातें बताई। वो सब जब मेरे कमरे पर आए तो देखा किताबें और सामान सब अपनी अपनी जगह है।
वो लोग कहने लगे, क्या यार पगला गया है, किताब तो ठीक है, बेकार में ही रात को चिल्ला रहा है। अब मेरे पास कहने को कोई भी शब्द नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी तक जो मैंने देखा क्या वो मेरा वहम था। फिर मैंने सोने की कोशिश की, पर मेरी नींद गुल हो चुकी थी। लाइट को बंद किया, फिर आंखें बंद करके जैसे ही लेटा तो मुझे लगा कि मेरे बेड के पास कोई खड़ा है और उसकी सांसों की आवाज़ मैं साफ सुन सकता था। पूरे शरीर से मेरे पसीने निकलने लगे। आंखें खोलने की मेरी हिम्मत तक नहीं हो रही थी। कुछ दिन मुझे हर रात ऐसा ही लगता रहा, जैसे कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे बेड के पास खड़ा है, कोई दो आंखें मेरी तरफ हर वक्त देख रही है। कुछ आवाज़ जैसे मेरे कमरे में कोई चल रहा है, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा है। पर एक दिन ऐसा हुआ जो कि जैसे मैं सपना देख रहा था कि मैं कहीं भागे जा रहा हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है और फिर मेरे गले में किसी ने रस्सी डालकर मुझे लटका दिया है। मैं छटपटा रहा था, तभी मेरे गाल पर कुछ चिपचिपा सा 2-4 बूंद गिरा। तभी मेरी नींद खुली। मैंने मोबाइल का टॉर्च जलाकर देखा तो वो खून था। ऊपर देखा तो पंखे पर एक लड़का फांसी पर लटक रहा था। मैं चिल्लाते हुए बाहर निकला। मेरी चिल्लाहट सुनकर सब बाहर आ गए और मैं डरते हुए बोला, मेरे कमरे में देखो, मेरे कमरे में जल्दी से देखो। सब ने लाइट जलाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। सब लोग मेरे ऊपर हंसने लगे। मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ही क्या हो रहा है। डरते हुए आकर लेटा और ध्यान से पंखे की तरफ देख रहा था। तभी दीवार पर एक लेख उभर के आया, हेल्प मी। मैं प्रताप। कुर्सी पर देखा तो एक लड़का सिर झुकाए बैठा हुआ था और बोल पड़ा, हेल्प मी। अगले दिन मैं कॉलेज पहुंचा। मेरे मन में एक ही बात थी, ये प्रताप कौन है? उसके बारे में मुझे जानना है, पर किससे पूछूं? 1-2 लड़कों से पूछा पर वो कुछ बता नहीं पाए। सीनियर लड़कों से पूछा तो कहा पता नहीं, आगे से पूछना भी मत। मैं कॉरिडोर में घूम रहा था तो मैंने एक जगह एक फ़ोटो देखी। उसके नीचे बेस्ट ऑफ लक लिखा था और नाम देखा तो प्रताप अग्रवाल। मैंने कॉलेज के एक कर्मचारी से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक अच्छा लड़का था, पर न जाने कि उसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड नोट पर इसका जिम्मेदार कॉलेज को बताया। अब मैं कॉलेज में प्रताप के बारे में और पता लगाने के बारे में सोचा तो मुझे पता चला नीलेश और अंकित उसके 2 दोस्त थे। अंकित तो फर्स्ट ईयर टॉपर था। मैं नीलेश का नंबर रजिस्टर ऑफिस से निकलवाया और नए नंबर से उसे फ़ोन किया। मैंने उससे इतना कहा कि प्रताप का सुसाइड नोट मेरे पास है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है, पर ऐसी क्या बात थी, अगर नहीं बताई तो ये नोट मैं पुलिस को दे दूंगा। तुम्हारे पास केवल सिर्फ 1 घंटा है। नीलेश काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि जब से प्रताप ने सुसाइड किया था तब से वो गायब था। कुछ ही देर बाद फ़ोन आया। नीलेश कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब काम अंकित का है। बात ये थी कि प्रताप क्लास में हर सेमेस्टर में टॉप करता था और अंकित उससे पीछे रह जाता था। इससे अंकित को बहुत चिढ़ मचती थी। उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। अंकित ने एक प्लान बनाया और प्रताप से दोस्ती कर ली। फिर लास्ट सेमेस्टर के परीक्षा के पहले दिन रात को उसी के कमरे में अंकित और मैं गए। अंकित कुछ सैंडविच उसके लिए लेकर आया था जिसमें उसने बेहोशी और सोने वाली दवाई डाल दी थी। अगले दिन पेपर देने प्रताप नहीं आया और लास्ट सेमेस्टर में अंकित ने टॉप किया और प्रताप को फेल कर दिया। प्रताप एक गरीब घर से था। उसके पिताजी की मौत हो चुकी थी। फेल होने की वजह से शायद उसने आत्महत्या कर लिया। तभी नीलेश को फ़ोन पर आवाज़ सुनाई दी जो कि बड़ा ही भयंकर था। आवाज़ आ रही थी कि मैं तुम्हारी मौत का जुलूस निकालूंगा। मुझे उधर से नीलेश की आवाज़ आ रही थी, कौन है, कौन है, मुझे कुछ मत करना। मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ।
पर फ़ोन कट गया। रूम पर आकर कुछ देर लेट गया, फिर उठा। मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और ये नया सिम कहाँ से आया ये भी मुझे पता नहीं लग रहा था। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो एक लड़का मेरे पास आया और बोला, हर्षित, थैंक यू यार, कल तेरी वजह से मेरा खोया हुआ फ़ोन मिल गया। पूरे 12,000 का था भाई। मैं क्या बोलता, मैं तो उसे पहचान भी नहीं रहा था और मोबाइल खोज कर भी दे दिया। मैंने उससे पूछा, तुम कौन? उसने हंसते हुए कहा, क्या यार, कल की तो बात है। मैं अंकित, तुम कल पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे थे। मैं सोचने लगा, जिसे मैं पहचानता ही नहीं उसके रूम में पिज़्ज़ा पार्टी भी कर आया। क्या अजीब बात है। मेरे ही हॉस्टल के बगल में सीनियर हॉस्टल था। अंकित रूम में बैठा था। मैं अंकित के रूम में गया। अंकित रूम में बैठा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? तो उसने कहा, वो घर गया है। पर क्यों? मैंने कहा कि मेरे रूम का पंखा ख़राब हो गया है, तो क्या अंकित मैं यहीं सो जाऊं? उसने कहा, हाँ यार, इसमें पूछने वाली क्या बात है। रात को अंकित बुरे बुरे सपने देख रहा था। ये सब देखकर वो उठ बैठता है और देखता है कि हर्षित बैठकर हंस रहा था। अंकित हर्षित से कहता है, क्या हुआ भाई, अभी तक सोए नहीं? तभी हर्षित ने अंकित का गला पकड़ लिया और भयानक आवाज़ में बोला, तेरी वजह से मैं मरा, अब तू भी मरेगा। अंकित चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसके गले में रस्सी डाल उसे वही पंखे से लटका दिया। अंकित छटपटा रहा था। हर्षित अपने आप से ही बातें करने लगा कि मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। कुछ ही देर बाद अंकित की सांसें थम चुकी थी। हर्षित जब सुबह उठता है तो उसे पास में ही काफ़ी भीड़ नज़र आती है। वो जाकर देखता है तो वही लड़का जो उससे कल मिला था वो मर चुका था। पूछने पर पता चला कि उसने रात को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसका रूम पार्टनर जो कि घर से लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो कोमा में है। उसका नाम नीलेश है। पास ही में खड़ा एक लड़का काफ़ी हंस रहा था। कुछ देर बाद उसने हर्षित की ओर देखा और एक काला सा साया कहीं गायब हो गया। अंकित के कमरे में किसी ने खून से लिख दिया था, तुम्हारा मौत प्रताप। हर्षित अपने कमरे में गया तो उसके दीवार पर लिखा था, थैंक यू। हर्षित को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उस रात को क्या हुआ था। वो बार बार यही सोच रहा था कि क्या यही लड़का है जिसको मैंने अभी देखा है, वो मेरे कमरे में था? क्या यही प्रताप की आत्मा है और वो मेरे शरीर पर हावी थी? तो क्या मैंने ही अंकित को मारा है? ये सवाल हर्षित के समझ से आज तक परे है। इस घटना के बाद कई लड़कों को प्रताप का साया देखने को मिला था, पर हर्षित ने उसके बाद कभी भी उसे नहीं देखा और ना ही उसे कभी बुरे सपने आए। कई लड़कों के शिकायत के बाद हॉस्टल में एक शुद्धि पूजा करवाई, फिर सब कुछ ठीक हो गया। पर आज भी हर्षित के मन में यही सवाल था, क्या उसी ने ही अंकित को मारा था? पर क्यों?